नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी प्लस में लेखपाल की भर्ती की अनुपूरक सूची या वेटिंग लिस्ट की बात कर सकते हैं। तो वेटिंग लिस्ट मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि वेटिंग लिस्ट आने की संभावना अब ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि क्यों बढ़ गई है, उसका कारण भी है। और उसके कारण सबसे बड़े ये हैं कि कोई 2 साल तक लेखपाल की भर्ती नहीं होने वाली है। मतलब जो भर्ती आ रही है, जो अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन आएगा, उसके भी आपको जो नियुक्ति पत्र बँटेंगे, वितरित होंगे या जॉइनिंग होगी आपकी, ऐसे समझ लीजिए, वो लगभग 2027 के चुनाव से पहले होगी, क्योंकि पहले बहुत जल्दी नहीं हो सकती। आपको भी मालूम है कि यूपी में कोई भी भर्ती, यूपी क्या, किसी भी स्टेट में मौका तलाश किया जाता है चुनाव से पहले का। तो एक बड़ी भर्ती निकाली जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। तो वो भर्ती जो पूरी होगी राजस्व विभाग में, वो होगी 2027 में। और आपको मालूम नहीं है, जैसा मैं अभी डिपार्टमेंट में हूँ ऑलरेडी, इसमें वर्किंग हूँ, लेखपाल हूँ, तो मुझे मालूम है कि कितनी मतलब कमी है लेखपालों की। और लेखपालों की इतनी भारी कमी होने के बावजूद फिर भी काम कर रहे हैं लोग। एक 5-5 क्षेत्र लेके काम कर रहे हैं। एक एक क्षेत्र में 2-2 3-3 गांव होते हैं। अब लगा हो तो अब कितना मतलब लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है, और वो भी मतलब लेखपालों को एक नीचे वाले स्तर से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए सरकार या शासन जो शासन है उसकी जो पहले से भी होती रही थी कि भाई वेटिंग लिस्ट आए, वेटिंग लिस्ट आए, लेकिन वेटिंग लिस्ट आई कभी नहीं। वेटिंग लिस्ट का मामला कोर्ट में भी गया कई बार, कई मरतबा, लेकिन उसकी वेटिंग लिस्ट को एकदम से इनकार कर दिया गया कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला अलग लग रहा है, और शासन स्तर से ये चीज़ कंप्लीट भी हो चुकी है कि शासन स्तर ने मंजूरी दे दी है। और पूरा का पूरा कारोबार या मान लो कि दारमदार, ये पूरी की पूरी वेटिंग लिस्ट का राजस्व परिषद के हाथ में है। राजस्व परिषद क्या सोचता है, क्या करता है, उसी का पूरा डिपेंड करेगा। राजस्व परिषद अगर ओके करता है तो वेटिंग लिस्ट 100% आपकी आ रही है। अगर राजस्व परिषद इससे इनकार करता है तो कुछ नहीं होगा। भाई सीधी बात है। जो बात है मैं एकदम सच्चाई आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ भी कह दूं और कुछ भी हो जाए, तो ये चीज़ सही नहीं लगेगी। आप भी जानते हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि नौकरी एक बड़ा कैरियर बना भी सकती है और करियर बिगाड़ भी सकती है। बहुत सारे हमारे साथी लेखपाल वाले वैसे मेरे को पहले से ही सुनते आ रहे होंगे। तो मैं हमेशा कहता था कि इसमें जो कट ऑफ है थोड़ी सी इसकी डाउन होगी। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि थोड़ी कट ऑफ डाउन होगी। बहुत ज़्यादा कट ऑफ की उम्मीद मत रखना दोस्तों कि 3-4 नंबर कम हो जाएंगे, नहीं होगी। हो सकता है 1 नंबर कम हो जाए, सवा हो जाए, 1.5 हो जाए, इतना नंबर कम होने की संभावना है जैसे लग रहा है। आपको मालूम है 8,085 पोस्ट थी। 8,085 पोस्ट में लगभग मान के चल सकते हो 1,518 पोस्ट खाली रह गई। मतलब आफ्टर बीडीओ, बंदरोगा, बररक्षक पोस्टिंग के बाद में। ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि इसमें जो पोस्टिंग हुई तो उसकी पोस्टें भी खाली हुई, उसकी पोस्टें आई, तो वो पोस्ट खाली रह गई। ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें लेखपाल थे, लेखपाल से बंदरोगा में चले गए, और तुम्हारे बीडीओ में चले गए, बररक्षक में चले गए, और भी बहुत सारे मतलब तरह तरह की मतलब ज्वाइनिंग हो गई, तो उनमें चले गए। तब उनमें जाएंगे तो वो पोस्ट खाली होंगी। भाई सीधी बात है, वो पोस्ट खाली होंगी। तब मैं बता रहा हूँ पहली पोस्ट खाली रही, मतलब जो ज्वाइनिंग नहीं किया उन लोगों ने, लगभग मैंने बताया था पहले भी आपको, 1,000-1,200 के लगभग लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। और मैं एक आइडियल कंडीशन में 1,000 लेके चल रहा हूँ, और कम से कम 600-700 लोग और मतलब जो बीडीओ, बंदरोगा में जो चले गए, उन्होंने मतलब इसी लेखपाल को छोड़ दिया। तो भाई 1,700-1,800 की समथिंग में आपकी पोस्ट खाली हैं। अब कितना क्या निर्णय लेता है राजस्व परिषद, क्या ये जो पोस्ट खाली हुई हैं वो भी ऐड करेगा, या सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया वो आपको देगा, तो बहुत डिपेंड करेगा आपके लिए। ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ जो खाली हुई हैं पोस्ट, मतलब जो ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ उन पे वेटिंग लिस्ट देता है, तो वेटिंग लिस्ट थोड़ी कम पदों की आएगी। अगर इन पदों को भी ऐड कर लेता है, मेरे को जैसा अंदाज जहाँ तक है, जैसे मैंने वो बात की हुई है, तो ये पोस्ट ऐड नहीं होंगी। अभी जो खाली हो रही हैं पोस्टें, वो पोस्ट ऐड नहीं होंगी। जो उसमें ज्वाइनिंग नहीं किया है वही वही पोस्ट ऐड हो रही हैं। उन पोस्टों पे वेटिंग लिस्ट की संभावना ज़्यादा है। और जैसा मैंने शासन की तरफ से मंजूरी, मतलब शासन ने मंजूरी दी है, एक बड़ी बात है। शासन मंजूरी देता नहीं है इस चीज़ के लिए कभी भी। अब शासन को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ये तो भाई सीधी बात है, 360 डिग्री घूमने वाली बात है। 360 उसका माइंड घूमा है शासन का, और उसने इस चीज़ की मंजूरी दी है, और राजस्व परिषद के हाथों में है। ठीक है। राजस्व परिषद में पहुंचा है। अब वही वाली एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, ऐसा ना हो कि जैसे हम 1300-1400 लोग हैं जो इधर उधर फेंक दिए गए, इनके साथ ही ऐसा हो कि इनको भी उधर उधर फेंक दिया है, तो मतलब नहीं रहेगा। तो राजस्व परिषद इस चीज़ के लिए भी एक पहल करे कि भाई ऐसे नहीं, ये क्षेत्रीय जॉब है, सबको क्षेत्र में जॉब दी जाए। एटलीस्ट अपना ज़िला नहीं तो नियर बाई ज़िला दे दिया जाए।
ठीक। तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा वर्क उसको करना पड़ेगा और इस चीज़ को रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि उन्होंने जो गलती की है उसको सुधारा जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप एकदम तैयार रहिए। अभी समय देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ, एकदम से वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। कोई कुछ भी आपसे कहे, मैं 100% ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट एकदम से नहीं आएगी। आप सोचो कि नहीं आज कल ही वेटिंग लिस्ट जारी करवा देगा, मतलब कह देगा राजस्व प्रसाद EPT+ से कर देगा, नहीं हो पाएगा। थोड़ा समय लगेगा, इसमें समय देना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा विश्वास रखिए दोस्तों, अगर आपके 1.5 नंबर तक, और हो सकता है कि थोड़ी पोस्ट बढ़ी तो 2 नंबर तक आपको डाउन मेरिट देखने को मिल सकती है। दोस्तों उम्मीद रख सकते हो, आपने अगर DB वगैरह कराया है और 2 नंबर तक नीचे डाउन मतलब आपके हैं इधर उधर 1.25 नंबर से 1.5 नंबर तक, 2 नंबर तक, तो आप उम्मीद बना के रखिए दोस्तों कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको मालूम है 83.25 गई थी कट ऑफ जनरल की, तो 2 नंबर कम हो जाएंगे तो इतना बड़ा चेंज आ जाएगा इसमें, बहुत ज़्यादा। आप समझते हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो वीडियो है मैंने इसी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो लाया हूँ कि आपको ये चीज़ जानकारी मिल जाए। और दोस्तों अगर ये जॉब मिल गई आपको, मान लो कि आपकी बेरोज़गारी दूर हो गई, तो आपके घर में जो खुशियाँ आएंगी ना उसकी सीमा नहीं है। बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों ने क्यों बिगाड़ा माहौल में बताता हूँ। माहौल बिगड़ा कोर्ट केस की वजह से। कोर्ट केस से ये सारा का सारा माहौल बिगड़ता गया। अन्यथा की स्थिति में जितने लोग थे, जितने लोग इसमें ज्वाइन किए, आपके साथ खड़े होते आज कंधे से कंधा मिला के। अब मैं आपके साथ खड़ा हुई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी लोग खड़े होते। कुछ लोगों में नफरत सी पैदा हो जाती है क्योंकि उनका भी नुकसान बहुत हुआ है। जब मालूम है कि इतना मतलब कोर्ट केस की वजह से डिले हो गया और बार बार भर्ती को ये, और आपको जानकारी होगी 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हो रहा है, वही हो रहा है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन कोर्ट नहीं होता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी मतलब EPT+ के थ्रू या यूपी में जो भी जॉब निकलती हैं दोस्तों, जो कुछ करना हुआ करे आपको, आपको नहीं सहारा तो ऐसे टाइम पे किया करो जो ख़त्म हो जाए। और प्लीज़ कोर्ट केसों से तो बच के रहो बहुत ज़्यादा। अगर नौकरी आपको समय से चाहिए तो कोर्ट केस के पचड़े में मत पड़ो। कोर्ट केस से बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती हैं और वो पता नहीं भर्ती कब की मारी कब होती है। और आपको मालूम है कि यूपी सरकार में, गवर्नमेंट में किस प्रकार से पोस्ट दी जाती है, किस प्रकार से भर्ती मतलब ज्वाइनिंग किया जाता है। तो आप ये भी समझ लीजिए, 2 साल की जगह 4 साल क्यों लगाना चाह रहे हो, 6 साल क्यों लगाना चाह रहे हो। अभी आपको मालूम है EPT+ की 2016 की 2015 की भर्तियां अब जाके क्लियर हो रही हैं। आप अंदाज़ खुद लगाइए कि उनके ऊपर जो छात्र ने मेहनत करी, मेहनत करके मतलब इंटरव्यू दिया, या ये मान लो उसने मतलब पेपर दिया, तो 8-9 साल बाद उसका क्या मनोदशा होगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, आप सोचिए इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों आपके लिए खुशियाँ आएँ, मेरी दुआ है इस चीज़ के लिए। आपकी वेटिंग लिस्ट आए, आप कुछ लोगों की बेरोज़गारी दूर हो, और जिन लोगों को मतलब ऐसा है कि कम नंबर आए या इसमें फेल हो गए, तो दोस्तों हार मत मानो, आप तैयारी करिए। 9,000 के समथिंग तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट ही निकल गई, लगा लो हिसाब। 1262 एक पोस्ट है जिसकी टाइपिंग होनी है, अभी दिसंबर में टाइपिंग से शेड्यूल किया गया है। 5512 का पेपर होना है, आपको मालूम है 5512 पोस्ट है, और 2702 पोस्टों का नोटिफिकेशन कल आ गया। तो आप अंदाज़ लगाइए कि आपके पास नौकरी कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप मेहनत करने की ज़रूरत है। आप मेहनत करिए और दिखाइए अपने घर वालों को, खुद को मतलब प्रूफ कराइए। किसी को दिखाने और ना दिखाने से कोई मतलब नहीं है। खुद पे अगर तुम्हें विश्वास है तो खुद को एक बात प्रूफ करिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट, देन यू विल डू इट। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। अगर आप फेल हो जाते हैं कि एक आध दो बार, तो ये मत सोचिए कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, आप उठिए, जागिए और तब तक मेहनत करिए जब तक जॉब ना पा जाओ आप। ठीक है दोस्तों, ये मेरा बिल्कुल एकदम दिल से बात कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप जब तक नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही पेपर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई फ़र्क उस किसी पे नहीं पड़ने वाला है। तो आप एकदम हो जाइए, प्रिपेयर कर लीजिए। जिसको मतलब वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार है वो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करिए दोस्तों, और बाद बाकी लोग मेहनत करते रहिए और नौकरी ज़रूर पाइए। और एक बार और फिर से आपकी लेखपाल की वैकेंसी आ रही है और लोअर की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, स्टेनो वाले अगर स्टेनो कोई स्पेशल वो है तो स्टेनो की वैकेंसी आपकी आ रही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए, और पीछे जो BPO वगैरह की पोस्ट हैं उनकी आप तैयारी कर रहे हैं या उन तैयारी करते रहिए। अब अपना नाम EPT+ की जब रिजल्ट आए तो PDF में आपका रोल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक ध्येय बना लो, अपने दिमाग में एक तस्वीर खींच लो, माइंड मेकअप कर लो बढ़िया से कि नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी मतलब शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। और अगर अच्छा लगता है वीडियो मेरी इन्फॉर्मेशन तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।